Hello friends, my name is Neeraj Kushwaha and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। आज की जो क्लास होगी वो मैथ की होगी और मैथ में जो टॉपिक लिया है हमने दैट इज पावर एंड इंडाइसिस। पावर एंड इंडाइसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल, एमबीए का एंट्रेंस हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठा के देख लीजिए, ये चैप्टर्स आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा और इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। बैंक पी और आईबीपीएस का तो ये फेवरेट चैप्टर है, एसएससी सीजीएल में भी ढेरों क्वेश्चंस इससे पूछे जाते रहे हैं और यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो आज की जो क्लास होंगी आज की जो क्लास होगी हमारी वो बिल्कुल बेसिक से होगी और हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे इसकी और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इसके बेसिक्स, फिर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल स्विच टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स, जैसे कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, आईबीपीएस, ये जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के मैंने क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो इंक्लूड किए हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है पावर एंड इंडाइसिस। तो पावर एंड इंडाइसिस एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 की पावर 5 लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको पढ़ा क्या जाता है 3 की पावर 5, इंग्लिश में बोले तो 3 रेज टू दी पावर 5। तो ये जो 5 है इसको बोला जाता है पावर, इसको क्या बोलेंगे हम पावर। और पावर और जो इंडाइसिस है ये सेम होते हैं, पावर बोल दो या इंडाइसिस बोल दो तो बात एक ही है। अच्छा, ये जो 3 है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको बोलेंगे बेस, हिंदी में आधार बोला जाता है इसे, और पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, अच्छा जो इंडाइसिस है ये बना है इंडेक्स वर्ड से। ठीक है, इंडेक्स सिंगुलर होता है, इंडाइसिस होता है प्लूरल। इंडाइसिस क्या होता है, प्लूरल। तो इंडेक्स वर्ड से बना हुआ है। तो इंडाइसिस और पावर जो है सेम होते हैं, इट मीन्स पावर ही होता है, जैसे 3 की पावर 5। अभी 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 जो है आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स। ये पावर जितनी रहती है उतने टाइम्स ये जो है आपस में मल्टीप्लाई रहता है बेस। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है 3 और यहाँ पे पावर क्या है 5। तो 3 जो है यहाँ पे 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कितने टाइम्स हो गए ये 5 टाइम्स। तो 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 देन 3, और ये 9 9 जा कितना हो गया 81, और देन मल्टीप्लाई करना है इसको किससे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 234, सॉरी 243। तो पावर का मतलब आपको समझ में आया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मीन्स 2 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 32। तो ये होता है हमारा पावर। पावर बोल लो चाहे इंडाइसिस बोल लो, बात एक ही है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स रूल की, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम करते हैं डिस्कस सम बेसिक्स रूल, सम बेसिक रूल्स। तो पहला रूल है हमारा ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, अगर दो नंबर्स जो कि पावर में दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और बेस सेम है, सेम नंबर है, उनकी पावर अलग अलग है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ पावर को ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको ऐसे मत कर देना कि ए को ए से कर दिया मल्टीप्लाई और 5 को वो m को n से कर दिया, ऐसे नहीं करते हैं इसमें। जब भी मल्टीप्लाई करना होता है पावर्स में तो क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। टेक द एग्जाम्पल, जैसे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होती है, तो मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर्स को ऐड कर दो, सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है,
हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो गया, 8। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में समझें तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3। इट मीन्स 2 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई था, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई था यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं इसको किससे और मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 5 से। इट मीन्स 2 जो है 5 टाइम्स और मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम्स इधर है और 3 टाइम्स इधर है, तो ये टोटल कितने टाइम्स हो गया, ना 8 टाइम्स। इसलिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि बार बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्टकट है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई करना हो तो पावर को सिर्फ ऐड कर दो आप। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट का यूज करते हैं इनका। ठीक है, तो बात सेम है, चाहे आप खोल के करो इसको डिटेल में या ऐसे कर लो, तो हमें टाइम सेव करना होता है। तो ये मेथड था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं, हम एक एक करके सारे मेथड देख लेंगे पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन, देन वी विल स्विच टू सम एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है a की पावर m डिवाइड करना है a की पावर n से। अब भी देखो यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या करना होता है, डिवाइड में पावर को माइनस कर देना होता है बस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3 की पावर 8 डिवाइड करना है 3 की पावर 4 से। 3 की पावर 8 डिवाइड करना है 3 की पावर 4 से। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होता है, पावर को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 8 में से 4 माइनस कर दिया तो क्या आया, दिस इज 4। तो 3 की पावर 4 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इट मीन्स है कि 3 जो है आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में। अब डायरेक्टली लिखना चाहें डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज खोल के भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, आपको स्क्वायर्स वगैरह और क्यूब्स वगैरह इस चैप्टर्स के लिए जरूर लर्न कर लेनी है। कम से कम 25 तक तो स्क्वायर कर लेना, कम से कम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्यूब की बात करें तो क्यूब कम से कम आपको 20 तक तो क्यूब्स आनी चाहिए, और 20 तक नहीं आती तो 15 तक तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। जैसे 3 की पावर 4 खोलना हो तो डायरेक्टली 81 आप पता कर सकते हैं। ठीक है, वरना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 और 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो ये था हमारा डिवाइड का। डिवाइड में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पावर माइनस। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड किया जाता है और डिवाइड में क्या किया जाता है, डिवाइड में पावर को माइनस किया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल है हमारे पास, अभी तक हमने देखा था बेस सेम था तो हमने पावर को ऐड कर दिया था। अच्छा, जब बेस सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर, सॉरी डिवाइड नहीं, पहले मल्टीप्लाई लेते हैं। a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पावर को ऐड नहीं करना, यहाँ पे क्या करना, बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे a इंटू बी। ए बी हो गया, a को b से करा ए बी, और पावर दोनों की बाहर लगा देते हैं। ठीक है, ये जो पावर है दोनों की पावर बाहर लगा देते हैं। इसका मतलब है ये a की भी पावर है m और b की भी पावर है m। ठीक है, जब बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो दोनों की पावर बाहर लगा देते हैं ब्रैकेट की। इट मीन्स हो जाएगा ये a की भी पावर और b की भी पावर। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 और दोनों की पावर क्या लगा दी जाएगी, बाहर लगा दी जाएगी 3। तो 10 की पावर 3 हो गया ये। ठीक है, 10 की पावर 3 को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ये क्यूब है, इसलिए बोला था मैं, इसमें क्यूब और स्क्वायर्स तो बहुत ज़्यादा यूज होते रहते हैं, तो आप लर्न कर लेंगे तो आपको बार बार खोल मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 की क्यूब क्या होती है, 1000। ठीक है, अब अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स करके भी देखेंगे तब भी यही आने वाला है। तो क्यूब और स्क्वायर्स जो है अपनी कैलकुलेशंस स्पीड बढ़ाने के लिए जल्दी बहुत ज़रूरी है, ये लर्न जरूर कर लेना आप। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 3। देन रूल नंबर 4 क्या है, a की पावर m डिवाइड करना है b की पावर m से। अब देखो यहाँ पे भी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था, दोनों की पावर लगा दी थी, ऐसे ही इसमें भी करना है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, a डिवाइड बाई b, और दोनों की पावर लगा देंगे बाहर। ठीक है,
दोनों की ही पावर बाहर लगा देंगे। इट मीन्स ए की भी पावर m है डिवाइड बाई बी की भी पावर m है। ये और ये सेम लिखा हुआ है, इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। एग्जाम्पल लें अगर हम, जैसे कि 8 की पावर 5 डिवाइड करना है 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो बेस सेम नहीं होता, पावर सेम होती है, तो डिवाइड में हम एज इट इज डिवाइड कर देते हैं और बाहर दोनों की पावर लगा देते हैं। इट मीन्स ये 8 की भी पावर है और डिवाइड बाई 2 की भी पावर है, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये हो गया 4 और पावर कितनी है 5, तो इट मीन्स 4 की पावर 5। देन इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो जो भी आता है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये था आपका फोर्थ रूल। तो फोर्थ रूल के बाद करते हैं हम फिफ्थ रूल। तो फिफ्थ रूल में हम बात करें ए की पावर n और ब्रैकेट के बाहर भी अगर पावर लगी हो, मान लो n है, तब क्या करना होगा। तो देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है इन पावर को, ठीक है। n और m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, सीधा कुछ नहीं करना इसमें। n मल्टीप्लाई m क्या हो गया nm, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 है और बाहर लगा हुआ है 2, तो इट मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 5 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 5 की पावर 4 खोल के देखेंगे तो आएगा ये 625, ठीक है। तो और देखते हैं इसके ही कुछ एग्जांपल। अगर ये ऐसे हो, मान लेते हैं a की पावर n, उसकी पावर m और इसकी भी पावर दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे p, ठीक है। तब भी हमें कुछ नहीं करना, जब भी ब्रैकेट के बाहर पावर दे रखी हो तो इनको मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, n m और p को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा n m और p एज इट इज लिख दी जाएंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो वही इसका आंसर होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 2 कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेते हैं 3, और इधर करते हैं 4 मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, इन सबको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ये जितनी भी पावर है इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, तो 2 की पावर कितना हो गया 24। और जो बड़ी पावर होती है उनको खोल के दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप जो है ऐसे आंसर छोड़ेंगे इसका, ठीक है। तो ये तो था रूल नंबर 5। नाउ डिस्कस रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है a की पावर माइनस m। अगर आपको पावर जो है किसी भी डिजिट की माइनस में दे रखी है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पावर को बनाते हैं प्लस की। तो प्लस के बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो 1 के अपॉन में ले आओ तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया a की पावर m। अगर हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले इसको पावर को प्लस का बनाना पड़ेगा, 1 के अपॉन में ले आओ तो पावर जो यहाँ पे माइनस m थे तो ये प्लस m बन जाएगा। एग्जाम्पल लें अगर हम, तो जैसे कि 2 की पावर माइनस 3 है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको 1 के अपॉन में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस की। तो 1 अपॉन 2 की 3 कितना होता है 8, 2 की 3 इसको खोल के देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा 8। 2 को 3 से मत कर देना, 2 3 जा 6 हो जाएगा। पावर का मतलब मैंने बताया था 2 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो ये इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये दे रखा हो आपको, मान लेते हैं अगर ये ऐसे दे रखा हो 1 अपॉन a की पावर माइनस m, अगर ये डिवाइड में ही आपको माइनस में दे रखा है तो इसको ऊपर ले जाओ फिर, तो प्लस का बन जाएगा। अगर ऊपर माइनस का दे रखा है तो नीचे ले आएंगे प्लस का बनाने के लिए, और नीचे माइनस का दे रखा है तो ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 5 दे रखा है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर पॉजिटिव 5 हो जाएगा, और 2 की पावर पॉजिटिव 5 को मतलब 2 की पावर 5 को हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 32, ठीक है। तो ये तो था रूल नंबर 6। इसी में अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, तो रूल नंबर 7, जैसे कि a अपॉन बी की पावर माइनस के n मान लेते हैं हम, ठीक है। a अपॉन फ्रैक्शन में पावर माइनस की आए तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवर्स कर देना है।
ये जो b है उसको ऊपर कर देंगे और a नीचे कर देंगे, b अपॉन a। ठीक है, तो ये पावर क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। सिर्फ इतना सही है, जैसे कि 1/2 की पावर अगर -3 है तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, उसकी पावर क्या होगी 3, और 1 नीचे से हट जाता है तो 2 की पावर 3 ही बचेगा बस। 1 नीचे लिखें या ना लिखें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2/1 मतलब क्या है कि 1 से डिवाइड करना है किसको, 2 को, तो 1 से तो 2 2 पे ही जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 नीचे से हम हटा देते हैं, तो 2 की 3, और 2 की 3 कितना होता है 8। ठीक है, अगर ये ऐसे हो, मान लेते हैं ये है 1 के अपॉन में ही, अगर फ्रैक्शन जो है नेगेटिव में, 1 के अपॉन में ही फ्रैक्शन नेगेटिव में है, तो जैसे कि इसमें करा था, अगर ऊपर है तो नीचे ले आए और नीचे है तो ऊपर चला गया, ऐसे ही है इसमें भी करना है। तो ये जो है नीचे पावर माइनस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की, a अपॉन बी की पावर क्या हो गई, प्लस की हो गई है n। ठीक है, इसमें रिवर्स नहीं करना है आपको। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया था ना इस वाले केस में, ए को हमने क्या बना दिया था, डिनोमिनेटर बना दिया, और ये जो डिनोमिनेटर था इसको न्यूमरेटर बना दिया था, अंश को हर, हर को अंश। लेकिन इस वाले केस में डायरेक्टली आप जो है ऊपर ले आओ, पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इसमें रिवर्स नहीं करना होता। ठीक है, तो हम जो है ये था हमारा रूल नंबर 7। अब डिस्कस करते हैं, एक दो रूल और बचे हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। बिना रूल के तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 8। अगर a की पावर 0 दे रखी है, किसी भी डिजिट की पावर 0 है, उसका आंसर क्या होता है 1, चाहे कुछ भी हो, चाहे 1,00,000 की पावर क्यों ना 0 दे रखी हो, सबका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चाहे 2 + 3, ये मान लो 2 की पावर 3 और 4 की पावर, या 3 की पावर 4 ले लेते हैं यहाँ पे, या 9 ले लो, और किसी इस पूरे की पावर 0 दे रखी है तो 1 आएगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूट का, तो रूट के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। रूट के क्वेश्चंस तो वैसे हम अगली वीडियो में करेंगे ज़्यादातर, लेकिन मेथड हम जो इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं एक्स की एक्स रूट में लिखा है, इसको रूट पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको शायद करनी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं, रूट एक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स की पावर, इस रूट को हटाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/2। अगर यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं लिख रखी है तो इसको हम 1/2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे 2 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अगर यहाँ पे पावर लिख रखी है तब क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे कुछ भी पावर है, कोई भी नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, और एक्स की पावर यहाँ पे हमने n लिख दिए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, 1 के अपॉन में जब कुछ ना हो तब तो 2 लेके आना है, और जब यहाँ पे जितनी भी पावर दे रखी है उतना ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे n दे रखी है तो आपको n लिखना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 6, रूट में 6 लिख दिया, तो यहाँ पे तो कुछ पावर नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1/2 में। लेकिन अगर ये ऐसे होता 6 की पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करते 1/3 में, जो पावर यहाँ पे दे रखी हो उसी को हम 1 के अपॉन में ले आते हैं, तो ये हट जाता है। ठीक है, तो ये और ये सेम होते हैं, इसको जैसे मर्जी लिख लो। अब ये हमारे रूल जो हैं फिनिश हो चुके हैं, लेकिन 1 मिनट रुको, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ये था हमारा रूल नंबर 9 एंड रूल नंबर 10, जो कि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे। एक और रूल डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज a की पावर m दे रखा है और इक्वल टू में a की पावर n दे रखा है, मतलब बेस सेम है इक्वल टू में। ठीक है, इक्वल है और बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तब क्या होता है कि बेस सेम होने पर पावर भी इक्वल मानी जाती है, मतलब m इक्वल टू होगा n। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 2x - 1। ठीक है, और इधर दे रखा है 2 की पावर मान लेते हैं 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेस सेम है तो पावर भी सेम मानी जाएंगी। ठीक है, इक्वालिटी में होता है ऐसा। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो 2x - 1 को इक्वल रख लेंगे किसके, 2x - 1 को इक्वल टू रख लेंगे किसके 3 के, तो x को सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो आप पाते ही होंगे, ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब ये मल्टीप्लाई का 2 जो है उधर जाके क्या पहुंच जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना ये,
तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो गया, आंसर आ गया 2। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आया 2। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना होता है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स, आप जो है इनको रूल्स को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं शुरू। तो क्वेश्चंस सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, डायरेक्टली तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्विच टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम, जिनकी हेल्प से आप जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी सॉल्व कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, सिर्फ 5 मिनट लूँगा मैं और 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे छोटे कुछ आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप जो है इनको सॉल्व कर। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था इस पावर का मतलब क्या होता है कि ये जो बेस है इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना होता है 64। तो ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे 5 की पावर 4 और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से 5 की पावर 4, ऐसे ही 9 की पावर 3, ये सब आप सॉल्व करके देखना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, और इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 512 को पावर में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, पावर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इनके फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर कर लेंगे, तो 2 से इसके फैक्टर करेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4, अब बच गया 1, यहाँ पे कैरी कर दिया। ये सब बेसिक है, बिल्कुल ये सब आपको आता होगा। तो ये हो गया 11, तो 2 5 सा 10 एंड 1 कैरी कर दिया, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी कर दिया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं तो 32 पे गया, फिर 2 से करा, सॉरी ये हो गया 16, फिर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4 और फिर 2 से हम करेंगे, ये हो गया आपका 2 पे गया और फिर 2 से करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे ये 2 की पावर 6 था ना, ये भी 64 था, तो 64 को दोबारा से हम ऐसे पावर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो है 512 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 9। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और डिस्कस करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही आपको करके दिखाना है, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। अगर मान लो 4 की 3 को कंपेयर करना है 3 की पावर 4 से, हमें बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, जो बड़ा है उसको कर देंगे। 4 की 3 मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो खोल के देखना है, ये आएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64। ठीक है, और 3 की 4 को खोल के देखेंगे तो ये आएगा 81। तो कौन बड़ा, 81 बड़ा है ना। तो जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ मुंह खोल देते हैं और जिस तरफ छोटा होता है उस तरफ चौंच कर देते हैं। तो ये हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, जिस तरफ छोटा होता है उस तरफ चौंच करनी है आपको, और जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ आपको मुंह खोल के रख देना है। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। तो ये क्वेश्चंस इस टाइप से सॉल्व करने होते हैं, कंपैरिजन के कभी भी आए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ऐसे ही आप करके दिखाएंगे। 5 की 3 बॉक्स और 3 की 5, इसमें जो भी बड़ा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 की 2 और उसकी भी पावर 2। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, जब भी ब्रैकेट हो और पावर बाहर दे रखी हो तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, तो 3 की पावर हो गया 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 को अभी हमने खोला था, ये हो गया 81, ये हो गया 81। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है -4 की पावर 3। अच्छा, माइनस की वैल्यू की पावर कुछ दे रखी हो तो कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू -4 इंटू -4। अच्छा, माइनस का साइन जो है अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, मतलब सम हो,
मतलब 2, 4, 8, 10 जितनी बार भी दे रखा है तो वो प्लस का साइन हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जोड़े में आता है तब प्लस बन जाता है, और बिना जोड़े के आता है माइनस का साइन तो माइनस रहता है। तो यहाँ पे तो 3 बार है तो 3 बार में तो साइन रहेगा माइनस। अगर ये 4 बार साइन रहता तो हम इसको प्लस का साइन बना देते और प्लस का साइन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा कितना होता है 64। तो माइनस के साइन को जब हम खोलेंगे तो हमें साइन का जरूर ध्यान रखना है, जब भी जोड़े में हो तो प्लस और बिना जोड़े को हो तो माइनस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चंस को इसलिए करा रहा हूँ मैं ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आप जो हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे अब हम। ये है हमारे पास -3 की पावर 2 इंटू -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो क्या बताया था, बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। ठीक है, और दोनों की पावर क्या लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 और 15 की पावर क्या है 2, तो दैट इज 225। स्क्वायर जरूर याद करने हैं आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं मैं क्योंकि जो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे उनमें ये सब यूज होंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। रूल नंबर फर्स्ट बताया था मैंने। तो 3 की पावर 2 और 4 हो गया 6, 6 और 8 हो गया 14, तो ये हो गया 3 की पावर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 तो था ये। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। 6 की पावर 15 डिवाइड करना है 6 की पावर 10 से। तो डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया, 6 की पावर कितना हो गया 5। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2। तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करना हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 7 की पावर x प्लस 2। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, कुछ टाइम लगेगा, इसके बाद सीधा हम क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो वो क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, बिना इनके वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो स्किप कर सकते हैं और सीधा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने बताया था ऐसे कभी भी बाहर पावर लगी हो तो इनको कर देते क्या मल्टीप्लाई, फिर करना है डिवाइड, और डिवाइड में पावर हो जाएंगी माइनस। तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, ये तो हो गया 6 और 6 में से 3 गया तो कितना आंसर आया 5 की पावर 3। डायरेक्टली भी कर सकते हैं अब तो। ठीक है, तो 5 की पावर ये कितना हो जाएगा 6, तो 5 की पावर 6 माइनस करना है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है ना। 5 की पावर 6 है इधर और यहाँ 5 की पावर 3, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 5 की पावर 3। तो वैसे सोल्व करना चाहें तो करके देख सकते हैं, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 5 की 3, तो डिवाइड में पावर होनी है माइनस 6 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 5 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम। तो 3 की पावर 4 और इसकी पावर 2 और इसकी भी पावर दे रखा है हमें 5। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बेसिक में भी बताए थे जब रूल बता रहा था। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है अगर ये ब्रैकेट के बाहर पावर दे रखी हो तो 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40, तो 3 की पावर कितना हो गया 40। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 15 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। देखो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो 20 में से 15 गए 5 बच गए, और मल्टीप्लाई करना है किससे 2 की पावर 3 से। यहाँ पे बचा 2 की पावर 5 और यहाँ पे 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 5 और 3 कितना हो गया 2 की पावर 8। ये था हमारा इसका आंसर। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आप इनको माइंड में भी करते जाएंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। बस 2 3 क्वेश्चन और करने हैं फिर हम सीधा स्विच करते हैं। तो
ये कौन सा था हमारा, चलो 5 की 2 और उसकी भी पावर 3, देन मल्टीप्लाई 5 की 4। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बैंक पीओ आईबीपीएस वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो धीरे धीरे करके हम बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 4 से। तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये 5 की 6 और 5 की 4 कितना हो गया, 5 की 10, और डिवाइड करना है किससे, 5 की 7 से, और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 5 की 10 और ये हो गया 5 की 7, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 5 की 3। और 5 की 3 अगर छोटी पावर हो तो उसको खोल सकते हैं, और बड़ी पावर हो तो उसको एज इट इज रहने देना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब जो है हम कुछ एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्विच करते हैं सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 8 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 0। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो मैंने बताया था किसी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, 9 की पावर 0 उसकी भी वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये 5 की पावर 0 इंटू 6 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। तो अभी बताया मैंने किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये भी 1, ये भी 1, 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या आएगा, आंसर हमारा 1। ठीक है, तो अब हम स्विच करते हैं अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे। तो आपका हुआ इंतज़ार ख़त्म, अब तक के लिए आपने इतना वेट किया, तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम स्विच करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो 1 मिनट, मैं पेन की बारीकी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो ऐसे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करके आए हैं। तो देखते हैं ए पार्ट में क्या बोला है, 27 की पावर 2/3। ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है हमें कि ये 27 की 2/3 लिख रखा है। अच्छा, ये जो नीचे वाली पावर होती है इसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है। ये हमें 27 को किसी न किसी वैल्यू की पावर 3 बनाना है जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 27 हम जानते हैं 3 की पावर कितना होता है, 3। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर कितना है, 2/3। और मैंने बताया था इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का। तो 3 की पावर 3 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाली पावर से। तो मल्टीप्लाई में ऐसे क्रिस क्रॉस में कट जाता है, तो क्या बच गया हमारे पास, 3 की पावर 2। तो ये आया हमारा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो 9 हमारा हो गया आंसर। इसी टाइप से पार्ट बी करेंगे हम। पार्ट बी में क्या है, 8/125। 8/125 की पावर कितनी है, -4/3। ठीक है, तो कभी फ्रैक्शन में दे रखा हो तो फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, ये रिवर्स कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे, न्यूमरेटर। ठीक है, तो 125 को ऊपर कर देंगे हम और 8 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगी पावर इसकी प्लस की, 4/3 पावर हो गई प्लस की। अब ये जो 3 है इसको कैंसिल आउट करना है, तो मतलब 125 और 8 की पावर हमें 3 बनानी है। तो 125 होता है 5 की 3 और 8 होता है 2 की 3। इन दोनों की पावर हम 3 लिख देते हैं। 125 को 125 जो है 5 की पावर 3 होता है और 8 जो है 2 की पावर 3 होता है। तो दोनों की पावर मैंने बाहर लगा दी, ये रूल मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। और बाहर पहले से क्या है, 4/3, तो इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 4/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 5/2 की पावर 4 बच गया। 5/2 की पावर क्या बच गया हमारे पास, 4। तो 5/2 की 4 को आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे छोड़ सकते हैं। तो 5 की पावर 4 हो गया 625 और 2 की पावर 4 हो गया 16। नेक्स्ट पार्ट है सी, 6.25। 6.25 की पावर कितनी है, 1/2। तो सबसे पहले इसका पॉइंट जो है हम हटा लेते हैं, डेसिमल को हटा लेंगे। तो डेसिमल कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद है। पीछे से काउंट करना, 1 और 2, 2 डिजिट बाद। पीछे देखो 2 डिजिट बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट बाद है तो नीचे लगा देंगे 100। अगर 1 डिजिट बाद होता डेसिमल तो हम जो है 1 0 लगाते नीचे। अगर 2 डिजिट के बाद होता है डेसिमल तो 2 0 लगाते हैं। ठीक है, एक के बाद 2 0 लगा दो। ऐसे ही 3 डिजिट के बाद तो 3 0, 4 डिजिट के बाद तो 4 0, और उसकी पावर क्या है, 1/2। अब ये बन गया बिल्कुल इसी टाइप का।
हमें क्या करना है, 2 को कैंसिल करना है, तो हमें इसको अंदर ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये किसी ना किसी वैल्यू की पावर क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो 625 हमें पता है किसका स्क्वायर है, 25 का, इसलिए मैं बोल रहा था आपको स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए, ताकि स्क्वायर याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कैच कर लेंगे। 100 की पावर क्या है, 100 जो है किसकी पावर 2 होता है, 10 की पावर 2, तो दोनों की पावर हमने लगा दी बाहर 2, और बाहर पहले से ही क्या था 1/2, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होती है उसको मल्टीप्लाई में ही माना जाता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 25 की पावर 1, 25/10 की पावर आ गया हमारा आंसर 1। और 1 पावर को लिखे हुए मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब 25 को डिवाइड कर देना है 10 से, तो आंसर आएगा 2.5। 10 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये था बिल्कुल इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन। अब हम स्विच करते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, PCS 2018 में, 2008 में। तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इनका क्या होता है लेवल, और अभी तक हमने जो सीखा उसका यूज करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है कि 48 की पावर -2/7 इंटू 16 की पावर -5/7 इंटू 3 की पावर -5/7 को फाइंड आउट करना है हमें। इनमें से 4 ऑप्शन में से इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखते हैं। 48 की पावर क्या दे रखा है, -2/7 इंटू 16 की पावर क्या दे रखा है हमें, -5/7 इंटू 3 की पावर क्या दे रखा है हमें, -5/7। तो देखो इसमें बेस सेम तो है नहीं जो पावर ऐड कर दें डायरेक्टली, जब बेस सेम नहीं होता तो हमें बेस सेम करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 3 है, तो हम 48 को देखते हैं, 14 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 16 3 जा क्या होता है, 48 होता है, तो इसको हमने तोड़ लिया, ठीक है। और दोनों की पावर क्या है, -2/7 इंटू 16 की पावर क्या है, -5/7 इंटू 3 की पावर -5/7, ठीक है। इसका मतलब क्या था, दोनों की पावर -2/7 है, मतलब 16 की भी पावर -2/7 है और 3 की पावर भी -2/7 है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, 16 की भी पावर -2/7 है और मल्टीप्लाई में 3 की भी पावर -2/7 है। इनटू में हमारे पास क्या था, 16 की पावर -5/7, देन इनटू में था हमारे पास 3 की पावर -5/7। अब क्या करना है, जो जिसके बेस सेम है उनको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। बेस सेम में पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो बेस सेम में पावर हो जाती है ऐड। देखते हैं इधर सोल्व करते हैं इसको, तो 16 की पावर कितना है यहाँ पे, -2/7, -2/7, उसमें ऐड करना है। यहाँ पे देखो 16 की पावर कितना है, -5/7, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन ये पहले से ही माइनस में है तो ऐड की जगह हम माइनस का साइन ही लगाएंगे। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आती होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ऐड का साइन लगाते हैं और फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है इसको ऐसे, जैसे -2/7 प्लस करना था हमें -5/7, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाती, तो मैंने डायरेक्टली माइनस लिख दिया है। तो ये तो हो गया 16 × 16। अब करते हैं हम 3 × 3 की, तो 3 की पावर हमारे पास कितना है यहाँ पे, -2/7, तो -2/7 लिख लिया यहाँ पे। और प्लस करना है किसकी पावर को, ये इस वाले 3 की पावर को, जो कि क्या है माइनस के हैं, तो इसको भी हमें माइनस में ही लिखना पड़ेगा। प्लस का साइन लगाते तब भी वो माइनस का हो जाता, अभी बताया मैंने। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 16 की पावर, सब बेस सेम होता है तो ऊपर के एज इट इज लिख दिए जाते हैं। तो -2 और -5 कितने हो गए, -7, और नीचे कितना है 7। ऐसे ही इसको भी करना है, 3 की पावर, ये भी सेम है, तो ये भी ऊपर -7 हो गए और नीचे सेम हो गए, तो ये कैंसल आउट हो गए। तो ये आ गया हमारे पास 16 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में, किसी भी वैल्यू की पावर माइनस की हो तो उसको 1 के अपॉन में ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और +1 जो है उसको लिखो या मत लिखो वो आपकी मर्जी है। 16 की पावर मतलब 16 की पावर 1 का मतलब 16 ही रहेगा, ठीक है। 1 टाइम्स क्या 16 ही रहेगा वो। अब ऐसे में फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करनी आती है आपको, 1 1 जा 1 और 16 3 जा 48। तो ये है इसका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, 1/43। तो ऑप्शन नंबर इज बी। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है, लेकिन हम आपको जो है डिटेल में नहीं करना है, ना ही किसी को एक्सप्लेनेशन देना है। आप जो है फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे और 1 मिनट से पहले इनका आंसर निकालेंगे, ठीक है, तभी एग्जाम क्रैक होगा, अदरवाइज नहीं। जितना ज़्यादा स्पीड बनाएंगे
उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा स्पीड तभी हो सकती है जब जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्पीड और इम्प्रूवमेंट आपकी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। नाउ अच्छा, पेन की बारीकी थोड़ी मोटी करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। पेन को थोड़ा मोटा ही कर लेते हैं, मैंने सोचा वो आएगा नहीं उसमें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, ये यूपीएससी सीसेट में आ रखा है 2020 में। खास बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना यूपीएससी दिया था तो 2020 में ही दिया था। ये क्वेश्चन मुझे इतना ईजी लगा, मैं तो सोचा यूपीएससी में इतना ईजी लेवल क्यों दे रखा है। ठीक है, तो मैथ में जो है यूपीएससी में ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं मैथ में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ये चारों पार्ट दे रखे हैं, इसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, और फिर जो भी इनमें से लार्जेस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ए पार्ट में देखते हैं क्या है। -1/2 की पावर क्या दे रखा है, -1/2 की पावर दे रखा है -6। ठीक है, -1/2 की पावर -6 दे रखा है। मैं 4 कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए। और मैंने बताया था कभी भी फ्रैक्शन में माइनस की पावर दे रखी हो तो क्या करना है, रिवर्स कर देना है। तो ये 2/1 की पावर क्या हो गया, 6। पावर प्लस की हो गई, नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ उससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। तो इसका तो आया 64। नाउ पार्ट बी, पार्ट बी में भी करके देखेंगे। आप जो है डायरेक्टली भी करके देख सकते हैं इनको, तो आंखों आंखों में। ठीक है, वहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये तो ईजी क्वेश्चन है तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि 1/4 की पावर -3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 की पावर 3 क्या होता है, 64। अभी तक तो सेम ही आया है ये। सी देखते हैं, 1/3 की पावर क्या है, -4 है, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। डी पार्ट में देखते हैं क्या आता है भाई, 1/6 की पावर -2 है, तो रिवर्स कर देंगे 6 की 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पावर रिवर्स करते हैं, पावर प्लस की हो जाएगी, 6 की 2 कितना हो गया, 36। तो 81 इज द लार्जेस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये था यूपीएससी का लेवल, बहुत ईजी था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है पीसीएस 2009 में आ रखा है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि a/b की पावर क्या है, x-1 इक्वल टू b/a की पावर क्या दे रखा है, x-3। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो मैंने बताया था इक्वालिटी में कभी भी अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम मानी जाती है। यहाँ पे है a/b और यहाँ पे है b/a। ठीक है, तो ये तो बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो हम इसका बेस सेम कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस तो सेम हो जाएगा। तो बेस सेम करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a/b की पावर क्या है, x-1 इक्वल्स टू में इसको रिवर्स करेंगे तो a/b कर दिया अगर हमने, तो पावर जो है माइनस की हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, बताया था मैंने बेसिक में बिल्कुल कि माइनस किया है तो प्लस बन जाएगा और प्लस किया है तो माइनस बन जाएगा, x-3। ठीक है, अब ये हो गया बेस सेम। बेस सेम होता है इक्वालिटी में, मैंने लास्ट मेथड बताया था, शायद 12वां रूल था या 10वां रूल था, तो देख लेना आप। जब इक्वालिटी में बेस सेम हो तो पावर भी सेम मानी जाती है, तो ये दोनों पावर सेम मानी जाएंगी। तो ये हो गया हमारे पास कि x-1 इक्वल टू कितना है, माइनस के x-3। इन दोनों को पावर को हमने जो है इक्वल रख लिया है। तो x-1 माइनस के साइन को खोलेंगे, जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस के साइन से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया माइनस का x और ये हो गया प्लस का 3। अब ये माइनस का x ले आएंगे हम इधर और ये माइनस का 1 ले आएंगे हम इधर, तो माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, तो ये हो गया प्लस का x, और ये माइनस का 1 इधर जाके बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस सॉरी x और x कितने हो गए, 2x, और ये हो गए हमारे 4, और 4 से 4 जो है कैंसिल हो गया, 2 से कितना आ गया 2, तो हमारा आंसर आया 2। ये मैंने डिटेल में करा है, आप वहाँ पे शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में करना है। तो x की पावर 2, तो x का सॉल्यूशन कितना आया, तो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका पीसीएस 2009 में आ रखा था, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है,
थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है वैसे इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर बैंक पीओ आईबीपीएस वगैरह ऐसे क्वेश्चंस इनमें पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो करते हैं डिस्कस। सबसे पहले 6.25 की पावर, ऐसा क्वेश्चन मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था। हमने क्या करा था, इसके डेसिमल हटा के नीचे जीरो लगा दिए थे, 20, फिर इसको कैंसिल आउट कर दिया था। ऐसे ही है बिल्कुल, इसलिए मैंने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवा दिए थे ताकि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन इजीली कर पाओ। ठीक है, ये हो गया 1/2 + 1 अपॉन में क्या है हमारे पास 0.027, इसकी पावर क्या है 1/3, इंटू में 81 की पावर है 1/4। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया 625 अपॉन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 20 आ जाएंगे नीचे 1 के बाद। ठीक है, और पावर 1/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखो 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, और 4 जीरो आ जाएंगे, और पावर कितनी है 1/2, पावर कितनी है 1/2, और प्लस में 1 है ही, प्लस में 1 है ही पहले से ही। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, ऐसे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे हम, हटाएंगे तो कितने आएंगे 3 जीरो आएंगे, जितने डिजिट के बाद डेसिमल उतने ही जीरो लगाओ। इनटू में 81 की 4, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया था, ये जो 4 है ना इसको सॉल्व करना है हमें, इसको कैंसिल आउट करना है। तो 81 किसकी पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 होता है, और पहले से ये है 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 1 बच गया, बस 3 की पावर 1 3 रहता है। ऐसे ही इसको भी सोल्व करना है, 625 किसकी पावर 2 है, 100 किसकी पावर 2 है, ऐसे ही सोल्व करा था हमने। तो ये 25 और ये 100 किसकी पावर 2 है, 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 25, और जो 100 है वो किसकी पावर 2 है, 10 की पावर 2, तो दोनों की पावर कर दी हमने 2, और बाहर पहले से ही है कितना 1/2, तो ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है इसको मल्टीप्लाई में ही माना जाता है। मल्टीप्लाई में सेम है, इसका करने वाले हैं। 144 किसकी 2 है, 12 की 2, और 1000, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 4, ये जो है 4 डिजिट बार डेसिमल था, तो यहाँ पे जो है 4 जीरो आने हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएंगे, तो ये जो है 10,000 जो है किसकी पावर 4 होता है, 100 की पावर 4, तो 100 की पावर, सॉरी 4 नहीं 2 पावर, 100 की पावर 2 होता है, और बाहर पहले से ही 1/2 है तो इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, बाहर जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में रखा जाता है। प्लस में है हमारे पास 1, मुझे लगता है नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा वरना खिचड़ी हो जाएगी। चलो देखते हैं अभी, ऐसे ही इसको करते हैं हम सॉल्व। तो 27 जो है 3 की पावर 3 होता है, और 1000 10 की पावर 3 होता है, तो 3/10 दोनों की पावर कर लिया हमने 3, और बाहर पहले क्या है 1/3, पहले से ही था 1/3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 की पावर 1 3 बच गया था। अब हम करते हैं इनको कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। तो 25/10, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 2.5, मल्टीप्लाई में क्या है 12 डिवाइड बाई 100, ये तो 1 बचा पावर, 1 को पावर जो 1 पावर रहती है तो एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, वही सेम वैल्यू आती है 1 पावर में। तो 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये होगा 0.12, 12 नहीं बोलेंगे वैसे तो 1 2 बोलेंगे, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उनको अलग अलग बोला जाता है, 0.12 बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 पावर बची थी तो ये एज इट इज आएगा 3/10, 3/10 का मतलब है 1 डिजिट बाद डेसिमल, इनटू में 3 है ही पहले से ही, तो ये जो है हमारा कितना हो गया, अच्छा +1 मैंने नहीं लगाया, +1 नहीं लगाया था, तो 1 और 2.5 3.5 3.5 और ऐड करना है उसमें 0.12, तो 3.5 में ऐड करना है 0.12, तो ऐड करेंगे तो ये 2 और ये 6.3, तो कितना आया ये, तो ये हो गया आपका 3.62, और नीचे कितना है 3 3 ज़ा 9, 0.9, 3 3 ज़ा 9 हो गया 0.9। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ऊपर कितना है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट से सिर्फ एक डिजिट कटेगा और यहाँ पे आ जाएगा
360.2 सॉरी 36.2, नीचे क्या हो गया, पॉइंट्स हट गया, नीचे वाले से हमने ऊपर वाला पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन वो 2 डिजिट के बाद था, नीचे 1 डिजिट के बाद था, तो केवल एक ही डेसिमल शिफ्ट हो पाएगा। अब इससे जो भी आता है आप अपना आंसर लिख लेना कैंसिल आउट करके, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 289 की पावर क्या है, अच्छा 289 इक्वल टू दे रखा है 17 की पावर x/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बैंक पीओ में आ रखा है ये, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं बैंक पीओ में, इस चैप्टर से तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो 289 इक्वल टू दे रखा है 17 और उसकी पावर दे रखी है हमें x/5। तो कभी भी इक्वालिटी में ऐसे दे रखा हो तो बेस सेम करना पड़ता है और पावर सेम हो जाती है, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 289 मैंने बोला था आपको स्क्वायर याद कर लेना, 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर याद होते तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम मानी जाएंगी, तो 2 और x/5 जो है इक्वल माने जाएंगे, 2 इक्वल टू है x/5 की, तो ये डिवाइड वाला इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 10 ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, देखो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं 10, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है, नन ऑफ दीज का भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस इसमें आते नहीं है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मेथड वही लगने हैं, ठीक है। ये है IBPS में आया हुआ है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, जैसे UPSC का CSET का क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपका, वो 2020 वाला, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, तो इसको सॉल्व करके देखना है, इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। तो हम जो है ABCD 4 पार्ट बना के रख लेते हैं इसके, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था इनको ब्रैकेट के बाहर जो पावर है इनको मल्टीप्लाई माना जाता है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, फिर ए पार्ट में है हमारे पास 2 की पावर -1 था और बाहर क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2, तो 2 की पावर हो गया -2, और पावर प्लस करने के लिए क्या कर लेते हैं 1 के अपॉन में लेंगे, पावर होगी प्लस की, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था। तो ये हो गया 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो ये आया 1/4। अब देखते हैं हम बी में क्या है 4 की पावर 0, तो 4 की पावर 0 हो गया 1, किसी भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और उसकी पावर क्या है -1/2, और इनटू में पहले से क्या है 2, ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई मानी जाती है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 की पावर -1 बच गया, तो 1 की पावर कितना बचा -1, ठीक है। तो -1 को पॉजिटिव पावर करने के लिए 1 के अपॉन में ले आए, तो 1/1 क्या हो गया 1 ही हो गया, ठीक है। तो 1 की पावर कितनी हो, आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी इसकी पावर लिख सकते थे, इसका सॉल्यूशन 1, ठीक है। तो ये था बी पार्ट, और सी पार्ट में देखते हैं क्या है। तो 2 की पावर -2, उसकी पावर -1 और उसकी भी पावर 2, तो इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। डी पार्ट में देखते हैं क्या आ रहा है, 2 की पावर डायरेक्टली कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 4 × 4, तो 2 की पावर -4, अगर हम इसको पावर को प्लस में करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर +4, ठीक है। 2 की पावर +4 को हम खोलेंगे तो ये आएगा 1/16, तो 1/16 तो छोटा है, 1 भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 16, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 16 जो है ये तो फ्रैक्शन में तो पॉइंट में आंसर आता है, तो ये जो है होल नंबर है, और होल नंबर जो है यहाँ पे 1 भी था लेकिन 16 सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैलकुलेटिव पार्ट होता है सारा, मेथड वही लगने हैं, ठीक है, जितने भी डिस्कस किए हमने। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो SSC 2005 में ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने बताया था आपको मेथड कि रूट में वैल्यू दे रखी हो तो रूट को हटाना चाहें तो 1 के अपॉन में पावर लगा देते हैं, अगर कुछ नहीं दे रखा तो 2 लगाते हैं, अगर यहाँ पे मान लो 3 दे रखा होता तो 3 लगा देते, 5 दे रखा है तो 5 लगा देते, ठीक है, जितना दे रखा होगा उतनी पावर हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम इसको इस वाले मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 है और उसको रूट में ले रखा है, ठीक है, रूट में ले रखा है, तो रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट से शुरू किया जाता है। तो देखो कैसे करते हैं, एक बार में ही सोल्व करेंगे इसको। 2 की पावर 6 था,
अच्छा, इस रूट को हटाएंगे हम, तो इस रूट को हटाने के लिए हमें पावर क्या लेनी पड़ेगी, 1/2। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है ना, ये तो 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई में पहले से दे रखा है, मल्टीप्लाई में हमारे पास पहले से क्या है 2 की पावर -5, सिर्फ इस रूट को हटाया हमने, और मल्टीप्लाई में हमारे पास पहले से ही था 2 की पावर -5, वो एज इट इज लिख दिया। अब इस 2 की पावर -5 के ऊपर भी क्या है, रूट है, तो इसको हटाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये इसके ऊपर भी आएगा, 2 के ऊपर भी आएगा, एक मिनट, क्योंकि जो सेकेंड रूट है वो दोनों के ऊपर है, इस 2 के ऊपर भी है ये सेकेंड रूट, ठीक है। तो सेकेंड रूट जो है, पहले तो हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर -5, और ये जो रूट है 2 की पावर -5 के ऊपर, ये दोनों के ऊपर है, तो हम दोनों की पावर क्या लगाएंगे, 1/2, रूट हटाने के लिए पावर 1/2 लगाई जाती है। और फिर इनटू में 2 की पावर 4 दे रखा है, इनटू में 2 की पावर 4 दे रखा है, और उसकी पावर रूट में नहीं, अब की बार 3 लगा के दे रखा है, तो सबकी पावर क्या हो जाएगी 3, 1/3, पूरे की पावर लगानी है 1/3, ठीक है। पूरे की क्यों लगानी है, क्योंकि इसको सबको कवर कर रखा है, सारे नंबर को कवर कर रखा है इसने, ठीक है। सिर्फ 2 की पावर 4 को कर रखा होता तब हम केवल 2 की पावर 4 की 1/3 करते, अभी तो यहाँ पे सब कवर है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, बेस ए में पावर हो जाएंगे ऐड, लेकिन सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में ये जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई माने 2 3 जा 6, तो 2 की 3 बच गया, ये 3 बन जा 3 होता है ना, तो ये बच गया 2 की 3, मल्टीप्लाई में हमारे पास पहले से ही था ये, तो ये मल्टीप्लाई में मानेंगे तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, ये इस टाइप से है, 2 की पावर -5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 5 बन जा 5 अपॉन में 2, तो 2 की पावर -5 अपॉन में 2, ऐसे हो गया ये। और इनटू में हमारे पास क्या है ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा, यहाँ पे जो 1/2 है, ये 1/2 दोनों की पावर है, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो हम जो है ये 1/2 इसकी भी पावर लगाएंगे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। और ये जो 1/2 है ये 5 की, ये जो हमने खोला था इसकी भी पावर है, तो इसको तो सॉल्व कर लिया था हम, लेकिन हम इसको सॉल्व करना भूल गए थे, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 4 है, ये जो 1/3 है इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, सभी की पावर 1/3 लगाई, तो पहले 2 की पावर जो 4 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 को, और 1/3 जो है ये यहाँ पे भी लगाना है हमें, 1/3 जो है यहाँ पे भी लगाना है, और 1/3 इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। खिचड़ी हो गई, एक मिनट में दोबारा से सोल्व कर देता हूँ इसको। तो देखो, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट था, इसका मतलब है ये 1/2 इसकी भी पावर है, 2 की पावर -5 की, और ये जो वैल्यू है इसकी भी पावर है, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होने के बाद आया था 2 की 3, तो हम लिख लेंगे 2 की 3, इनटू में क्या था हमारे पास 2 की -5, और बाहर क्या है हमारे पास इसकी पावर 1/2, इनटू में क्या है हमारे पास 2 की पावर 4, और बाहर पूरे की पावर क्या है 1/3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो 3 और -5 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बताओ जल्दी, 3 और -5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज -2, तो 3 प्लस करेंगे -5 को, 3 प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये आ गया हमारे पास -2, ठीक है। तो इन दोनों का सोल्व करने पे कितना आया, 3 की पावर -2, सॉरी 2 की पावर -2, तो ये लिख दिया मैंने 2 की पावर -2। अब इसकी पावर क्या थी हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया था 2 की पावर -2, और इसकी पावर थी 1/2, तो 1/2 मैंने लगा दिया, और इनटू में क्या था, इनटू में था 2 की 4, और पूरे के बाहर क्या था 1/3, तो 1/3 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 की पावर -1 बचा बस, तो ये बचा हमारे पास 2 की पावर -1, इनटू में 2 की 4 बचा है, इनटू में 2 की 4 बचा है, और बाहर पूरे के क्या है 1/3। इस टाइप के क्वेश्चन तब कभी भी दे रखे हों तो पहले 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है, पहले इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर लास्ट वाली ब्रैकेट को। अब हम लास्ट वाली ब्रैकेट पे आ गए हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो -1 और +4, -1 + 4 दैट इज आंसर 3, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में पहले से ही 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये निकला छुपा स्तंभ, ठीक है।
ये है हमारा छुपा रुस्तम। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ये था एसएससी 2005 का क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ठीक है। थोड़ी सी भी गलती हुई टाइम तो जाएगा ही जाएगा, मार्क्स भी जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी टाइप से है। हम जो है इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप इसको सॉल्व करना। तो मैं जो है इसको सबसे पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो करते हैं हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को एक्सलेट कर लेते हैं। 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2, कितनी बार है 2? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और एक और बार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है दोनों साइड, ताकि यहाँ पे स्क्वायर करें और इधर स्क्वायर करें तो स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है। मान लो एक्स है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल होता है, बाहर निकल जाएगा एक्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था आपको, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। और अगर मान लो इसका स्क्वायर होता, तो मान लेते हैं हम इसका भी स्क्वायर होता, ये तो खुल गया, ये 1/2 आ गया। और यहाँ पे माना जाता है मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर 1/2 था और मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की पावर 1 बच गया ना। एक्स की पावर 1 इज नथिंग बट एक्स, एक्स ही होगा। तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं इस पेयर से रूट कैंसिल हो जाता है और एक वैल्यू उसके अंदर की जो है वो बाहर निकल के आ जाती है। तो हम इसी मेथड की हेल्प से इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, इधर हो जाएगा एक्स का स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये वाला रूट तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा हमारे पास 2, और ये 1 2 3 4, 4 बार बचेंगे ये, ठीक है। तो इनको चारों बार हमें लिखना पड़ेगा, √2 फिर √2 फिर √2 और फिर √2। इसी तरीके से स्क्वेयर करते जाना है, ठीक है। तो एक बार तो बाहर निकल गया ये वाला 2, तो निकल गया ये वाला, ठीक है। अब दोबारा स्क्वेयर करेंगे तो दोबारा से अब की बार ये वाला स्क्वेयर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोबारा से स्क्वेयर करते हैं, तो इधर स्क्वेयर का स्क्वेयर कर दिया इधर, और इधर का स्क्वेयर करेंगे पूरी वैल्यू का। जब इधर पूरी वैल्यू का स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वेयर होगा और इस वाली वैल्यू का भी स्क्वेयर होगा, तो इस वाली वैल्यू का स्क्वेयर होगा, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा एज इट इज़। और मल्टीप्लाई में 1 2 3 बार बचेगा, 1 2 3 बार बचेगा, 1 2, और ये हो गया आपका 3 टाइम्स, ये बच गया है, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, एक पेज में तो आएगा नहीं, एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स की 4 हो गया है, एक्स की 4 इक्वल टू 2 की पावर कितना है 2, और ये 2 की 1, कुछ पावर नहीं होती तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 की 3, कितना हो गया 2 की 3, और इनटू में हमारे पास कितना बचा है, 1 2 3 बार रूट में बचा है। तो जब तक रूट में रहेगा तब तक हम जो है इसको स्क्वेयरिंग करते रहेंगे बोथ साइड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको। क्या है, एक्स की 4 और यहाँ पे बचा था हमारे पास 2 की 3, और 3 टाइम्स था हमारे पास √2, ठीक है। यही था, देख लेते एक बार। एक्स की 4, 2 की 3 और 3 टाइम्स रूट में था, तो 2 की एक्स की 4 हो गया और ये हो गया। अब हम फिर से स्क्वेयर करेंगे दोनों साइड। तो जब इसका स्क्वेयर करेंगे और इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8, और इसका मतलब है, स्क्वेयर का मतलब है कि 2 की 3 का भी स्क्वेयर है और इस पूरे का भी स्क्वेयर है। तो 2 की 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, देखो 2 की 3 है और इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई मानी जाएगी, तो 2 की 6 हो गया ये। और इसका जो रूट का स्क्वेयर करेंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा 2, और कितनी बार रह जाएगा 1 2, ये वाला तो बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा स्क्वेयर से रूट, तो ये वाला रह जाएगा अंदर, ठीक है, √2 और √2, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की 8। ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है, डिटेल में समझा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो ये हो गया 2 की 6 ये रहा, और ये 1 है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये हो गया 2 की 7 इनटू में 2 की 2 इंटू 2 की 2। अब फिर से स्क्वेयर करेंगे, इसका भी स्क्वेयर करेंगे,
और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इधर जगह बना लेते हैं, इसी पेज पे कर देंगे इसको हम। तो ये हुआ हमारा 8×2 = 16, एक्स की 16 हो गया ये, और इधर 2 की 7 जो है उसका भी स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 की 7 था ना उसका स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की 14 हो जाएगा, तो 2 की 14। और जब इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर है जैसे कि ऊपर बताया था, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल जाएगा 2, एक बार √2 रहेगा। अब तो उसको भी सॉल्व करके ही मानेंगे, ठीक है। बहुत ही नाच नचा रहा है भाई। तो 2 की पावर 14 और ये 1, तो ये हो गया 2 की पावर 15 और रूट में रह गया 2, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप। फिर एक और बार स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो x की पावर 16 का भी स्क्वायर करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। और किसका स्क्वायर करने वाले हैं, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो 2 की 15 एंड √2 इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 16 2 जा कितना हो गया, x की पावर 32, ठीक है, x की पावर 32। अब ये इसका मतलब है 2 की 15 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर, 2 की 15 हो गया 2 की 30, क्योंकि 2 की 15 का स्क्वायर का मतलब अभी बताया था मैंने, बाहर पावर होती है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, तो 15 दूनी 30, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो एक बार 2 निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो इसकी पावर 1 मानेंगे, और ये 30 है, तो ये हो गया x की पावर 32 और यहाँ पे कितना है 2 की पावर 31 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालनी है x की वैल्यू, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, अब इसमें लगेगा एक मेथड जिसको हम क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे 32 से मैं डिवाइड कर दूँ और इधर भी 32 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो इधर x रह गया और इधर कितना बचा 2 की पावर 31 अपॉन में 32। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, बहुत ही लेंथी चला गया था, तो 2 की पावर 31 अपॉन में 32, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो था भाई लॉन्ग मेथड। अब लॉन्ग मेथड डिटेल में बताया मैंने ताकि आपका बेसिक्स हो जाए स्ट्रॉन्ग। अब इसका रहता है शॉर्टकट, अगर आपको भी पता है कोई शॉर्टकट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन जो इसका एक शॉर्टकट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 रूट में जो है 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना, तो इसका शॉर्टकट है x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है n क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। x क्या होता है नंबर, ये 2 जो है ये तो हो गया हमारा x, तो 2 लिख देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 है हमारा x, और n क्या होता है कितने टाइम्स है, ये रूट जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 की पावर कर दिया हमने 5, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इधर ही सोल्व करके दिखा दूंगा डिटेल में। ये तो हमने देख लिया, आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर इसको नोट डाउन कर लेना, इसके लिए मैं जगह बना लूँ पहले। तो ये था इसका शॉर्टकट, इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की 5 कितना हो गया 32, 2 की 5 कितना हो गया 32, इसके नीचे 1 लेके सॉल्व कर लो इसको क्रिस क्रॉस करके। तो 2 की पावर 32 1 जा 32, 1 1 जा 1, और नीचे एलसीएम ले लेंगे 32 1 जा 32, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये तो था भाई ट्रिक की हेल्प से। ट्रिक की हेल्प से, ट्रिक का एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ट्रिक जो है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे लगती है, ठीक है। तो हमें नॉर्मल मेथड से भी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक ऐसे क्वेश्चन होगा तभी ये वाली ट्रिक लग पाएगी, इस टाइप इससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो वो ट्रिक नहीं लग पाएगी। तो लॉन्ग मेथड और ट्रिक दोनों में से इजी तो ट्रिक है, शॉर्ट कट होता है बिल्कुल, टाइम सेव कर लेती है, लेकिन लॉन्ग मेथड से भी आपको ये आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिक जो है हर क्वेश्चन में नहीं लगती। तो ट्रिक में क्या है, x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n कर देते हैं। x क्या होता है नंबर, देखो यहाँ पे 2 है, 3 होता तो 3 रख देते x की जगह, 5 होता तो 5 रख देते, और कितने टाइम्स रूट कर रखा है
वो यहाँ पे हम पावर कर देते हैं। तो 5 टाइम्स था तो पावर कर दिया हमने 5। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था मैं। ये क्वेश्चन जो है मैं अपने आप से ही टाइप करता हूँ, ये अपने आप से ही स्लाइड प्रिपेयर करता हूँ और वीडियो को एडिट वगैरह खुद से ही ये सीख रहा हूँ अभी मैं। अभी बिल्कुल ऑनलाइन जो है नया पढ़ाना शुरू करा है मैंने, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे तो मैं, तो थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करने के बाद मैच्योरिटी आ ही जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या करा, पिक ली बुक की और यहाँ पे प्लेस कर दिया बस, क्योंकि इसको राइट डाउन करने में मुझे बहुत सारा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। तो टाइम सेव करने के लिए बस मैंने ये कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करना है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, चलो देखते हैं भाई। तो वो रखा है एक्स की पावर -3/5 है, एक्स की पावर -3/5 है और उसकी पावर शर्ट्स में दे रखी है। तो जहाँ पे जितनी भी पावर होती है उसको क्या करते हैं, 1 के अपॉन में ले आते हैं। 5 है, 5 कर दिया। और इस पूरे की पावर क्या दे रखी है, इस पूरे की पावर दे रखी है -5/3 और इस पूरे की भी पावर क्या दे रखी है, इस पूरे की पावर दे रखी है 5, तो 5 कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब ये जितनी भी पावर है ये सब मल्टीप्लाई मानी जाती हैं, तो लिख देते हैं एक्स की पावर -3/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई 5। तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद, और इस 3 से ये 3 कैंसिल लेकिन -1 आएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स की पावर -1 इंटू 1 -1 और -1 +1। तो हमारे पास जो आंसर आया वो एक्स की पावर 1 मतलब एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एसएससी 2010 में ये आ रखा था, ठीक है। जो मैंने बेसिक्स डिस्कस करे थे बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन है। जितने भी ब्रैकेट के बाहर जो पावर दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर आप मेथड को देख के करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल, ठीक है। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है अपने आप ही निकल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो वीडियो की लेंथ हो रही है भाई लंबी, मैं सोच रहा हूँ कि आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट तो लेके आना ही आना है मुझे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आते हैं। तब तक आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।